हेलो मेरे प्यारे छात्रों, फिजिक्स के एक नए टॉपिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 फिजिक्स चुंबकीय बल रेखाएं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और चुंबकीय बल रेखाओं का गुण क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है। तो दोस्तों जो आपका चुंबकीय बल रेखाएं हैं मैंने लिख दिया है क्लास 10, लेकिन ये क्लास 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों ये है चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आइए हम देखते हैं दोस्तों देखिए जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं बहुत ही आप लोगों को चित्र की सहायता से समझा दूंगा, अभी आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में ही कार्य करती हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। दोस्तों ये काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं, एक वक्र के रूप में होती हैं। और अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं किसी बिंदु पर, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा बताती है। यदि हम किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, हम उस पर किसी एक स्पर्श रेखा खींच दें तो वो स्पर्श रेखा जो है दोस्तों उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा बताती है। आइए हम आप लोगों को चित्र पहले दिखा देते हैं। दोस्तों ये दोस्तों मैंने चित्र थोड़ा नीचे बना दिया है, सॉरी। देखिए चित्र क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक वक्र रेखाएं होती हैं। आप लोगों को ये कहीं खुला दिख रहा है, ये दोस्तों आपका यन से निकलती हैं। कहाँ से? नॉर्थ से निकलती हैं ये किरणें। देखिए इधर से भी चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से ही निकली और इधर से भी चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं दोस्तों नॉर्थ से ही निकली हैं। यानी कि दोस्तों जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं। आइए दोस्तों देखिए पहले आप लोग एक बार समझ लें। दोस्तों आप लोग चित्र पे ना जाएं, चित्र आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। पहले आप लोग ऐसे एक देखिए, ऐसे आप लोगों को लेना है एक चुंबकीय बल रेखाएं। ये देखिए यन और यस, मैंने यन और यस दो ध्रुव हैं और दो ध्रुव हैं और ये ऐसे दोस्तों काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं कि ये जो दोस्तों किरणें हैं इधर से ही निकलती हैं। किधर से? इधर से। दोस्तों ये किरणें दोस्तों इधर से निकलेंगी यन से यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगी। दोस्तों चित्र अच्छी तरह से समझ लें। देखिए ये एक रस्सी की तरह लचकता रहता है। देखिए ये दोस्तों ये देखिए एक मैंने लिया चुंबक और दोस्तों यहाँ एस एन एवं एस जो आपके वो हैं क्या दोस्तों, यन एवं एस आपके ध्रुव हैं और ध्रुव। तो दोस्तों देखिए ये एक चुंबकीय बल रेखाएं का चित्र है और चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र बनाइए। अब दोस्तों देखिए ये आपका ऐसे एन ध्रुव से निकला और ये यस ध्रुव पे जाके मिल गई, लेकिन ये एक काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं, कभी किसी को काटती नहीं है। अगर काटती तो यहाँ कोण बन जाता, लेकिन कोण बनना इसमें असंभव होता है। आइए हम आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है। गुण दोस्तों इसके मैंने आप लोगों को 4 गुण बताऊंगा। दोस्तों चुंबकीय बल रेखाओं का आप लोगों को परिभाषा अच्छी तरह से समझ लें। परिभाषा समझ लिया, चित्र समझ लिया तो गुण तो बहुत ही आसान है। गुण क्या है? आपने चित्र को समझा, कहोगे कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं एक बंद वक्र के रूप में होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ऐसे आप लोगों को गुण लिखना है कि अगर ये काटती तो यहाँ कोण बन जाता और कोण बन जाता दोस्तों तो वो असंभव है चुंबकीय बल रेखाओं में। चलिए देखते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा बताती है। आइए हम दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, गुण देखते हैं। गुण दोस्तों आइए पहला देखते हैं। पहला गुण है दोस्तों क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं सतत बंद वक्र के रूप में होती हैं। दोस्तों ये क्या कहना चाहता है आप लोग अच्छी तरह से पहले समझें। तो दोस्तों ये कहना चाहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सतत यानी कि हमेशा बंद वक्र के रूप में होती हैं, यानी कि एक बंद वक्र होती हैं, ये कभी खुलती नहीं है। ये यन से निकलेंगी, यस पे मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों ये कभी किसी को काटती भी नहीं है।
तो दोस्तों देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद वक्र होती हैं। तो दोस्तों आइए दूसरा गुण देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो कभी ऐसे एक दूसरे को काटती नहीं, कभी ऐसे भी नहीं, और इस किसी भी तरह से काटती नहीं है। वो ऐसी जाएंगी ऐसे निकल आएंगी, ऐसे जाएंगी ऐसे निकल आएंगी। दोस्तों ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है और उत्तरी ध्रुव से जाती हैं और दक्षिणी ध्रुव से निकल आती हैं। तो दोस्तों ये क्या कहना चाहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं, सॉरी फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर दोस्तों ये काटती, अगर ये इस तरह काटता तो यहाँ कोण बन जाता है, यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन ये काटती नहीं है इसलिए कोण नहीं बनता है। अगर ये कोण बनता है तो ये असंभव है चुंबकीय बल रेखाओं में, सॉरी फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में। आइए दोस्तों अब हम अगला देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने निकट होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं उतने ही प्रबल होती हैं। देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं जितने ही निकट होती हैं उतने ही चुंबकीय बल रेखाएं प्रबल होती हैं। आइए हम आप लोगों को दिखा देते हैं चित्र में। ये दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं दोस्तों, ये इसमें जो है दोस्तों चुंबकीय बल, जो दोस्तों आपका चुंबकीय बल रेखा है इसमें सबसे अधिक है, इसमें भी अधिक है, क्योंकि ये दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की सबसे नज़दीक हैं और ये नज़दीक हैं इसलिए अधिक प्रबल है। इसकी अपेक्षा ये अधिक प्रबल है, इसकी अपेक्षा ये अधिक प्रबल है। तो दोस्तों चित्र अच्छी तरह से समझ लें कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने निकट होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने निकट होती हैं चुंबकीय बल उतना ही अधिक होता है, उतना ही प्रबल होता है। दोस्तों देखिए आप दोस्तों देखिए, आप जितने ही निकट रहेंगे, जैसे चुंबकीय बल रेखाएं जितने ही निकट रहेंगी उतने ही इसका ये प्रबल होगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आप लोग अच्छी तरह से यार समझें, नोट्स बनाएं। नोट्स नहीं बनाएंगे तो यार हमेशा कितनी बार देखेंगे, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, लेकिन आप कॉपी बनाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएंगे तो आप उसमें हमेशा देखते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग इंपॉर्टेंट नोट्स ज़रूर बना लीजिए। आइए हम अगला देखते हैं दोस्तों कि चुंबकीय जो बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने नॉर्थ यन, इसमें यन और यस ध्रुव होते हैं दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों यन से निकलती हैं यानी कि नॉर्थ से निकलती हैं, और दोस्तों नॉर्थ से निकलने के बाद क्या होता है, आइए हम प्रश्न सॉरी फ्रेंड्स गुण पढ़ते हैं। निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं, तथा ये दोस्तों यस यानी कि साउथ में प्रवेश करती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, पुनः ये वापस उत्तरी ध्रुव में लौट आती हैं। और ये दोस्तों पुनः यन यानी कि यन ध्रुव पर लौट आती हैं, उत्तरी ध्रुव पर लौट आती हैं। इसीलिए तो ये दोस्तों एक वक्र के रूप में होता है। ये यहाँ गया और यहाँ से पुनः यहाँ लौट आया, इसलिए ये वक्र के रूप में हुआ। अगर ये लौटती नहीं तो ये एक वक्र के रूप में नहीं होती, ये लौट आती हैं इसलिए ये एक वक्र के रूप में होती हैं। एक बार दोस्तों इसे और समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई टीचर आपसे पूछ ले कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव किस ध्रुव से निकलती हैं, आपसे ऑप्शन दिया जाए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो आइए दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों कि उत्तर ध्रुव से निकलती हैं। किस ध्रुव से? उत्तरी ध्रुव से, और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और पुनः वापस उत्तरी ध्रुव में लौट आती हैं। इस प्रकार ये वक्र के रूप में होता है। आइए एक बार और शॉर्ट ट्रिक में मैं समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए चुंबकीय बल रेखाओं को आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोग बार बार देखते रहें और याद करते रहें। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा बताती है। और गुण तो आप लोगों को पता ही होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद वक्र के रूप में होती हैं। और दूसरा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है दोस्तों। आइए तीसरा गुण देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने निकट होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं उतने ही प्रबल होती हैं। आइए लास्ट गुण देख लेते हैं, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, पुनः ये वापस उत्तरी ध्रुव में लौट आती हैं, इसलिए ये एक वक्र के रूप में होता है।
दोस्तों आइए इसका आप चित्र का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार में बनाइए, दूसरी बार बनाइए, 3 बार बनाइए, लेकिन आप इसे बना लीजिए अच्छी तरह से, ध्यान में, दिमाग में, माइंड में रख लीजिए। तो दोस्तों ये था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं। दोस्तों मेरी आशा है कि आप लोगों को चुंबकीय बल रेखाओं के गुण एवं परिभाषा आसानी से समझ में आ गए होंगे और चित्र भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। क्या करें दोस्तों? लाइक। और यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं मिलूंगा एक फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ। वंदे मातरम।